हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 यानी कि जो दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर का सोल्यूशन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें जो कि चारपीट से रिलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ आया है कि नहीं आया वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। ये फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से था, सॉल्व बाय द चारपीट मेथड, यानी कि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपको चारपीट के नाम से पूछा गया था, तो ऑब्वियसली तो फिर हमें चारपीट मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो जब भी अगर हमारे पास चारपीट का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियसली चारपीट के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटिव होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको पहले राइट, इस पूरी इस वैल्यू वैल्यू को हम यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे और उसको पूरे को हम एज्यूम कर लेंगे पी एफ। तो एफ इक्वल टू मेरे पास आ गया पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, इस एफ को एक बार एक्स के लिए करेंगे पार्शियल डिफरेंस, एक बार वाई के लिए, एक बार जेड के लिए, एक बार पी के लिए और एक बार क्यू के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला तो पी आया, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला क्यू आया, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाला जीरो आया और डेल एफ अपॉन डेल पी निकाला तो एक्स माइनस पी आया और डेल एफ अपॉन डेल क्यू आया तो वाई माइनस पी आया। अब चारपीट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो हमें याद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विदाउट चारपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन को याद करे बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चारपीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डीक्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड और डीजेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू और डीएक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और डीवाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर लास्ट में ये डेल एफ डी एफ अपॉन जीरो क्यों लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे पास इसकी हेल्प से हम यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। ठीक है, और जब हमारा मेन फोकस जो होता है पी और क्यू की वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर होता है, यदि हम पी और क्यू की वैल्यू जो निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालना है कि पी क्यू पे डिपेंडेंट ना है और क्यू पी पे डिपेंडेंट ना है। अगर पी और क्यू अगर एक दूसरे से फ्री नहीं हुए तो फिर हम चारपीट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए वन बाय वन करना क्या है। हमने यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इन सबकी वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो आपके पास मिल रहा है डीपी अपॉन पी प्लस पी इंटू जीरो, डी क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू प्लस जीरो एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, पहले दो रेशियो को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, डीपी अपॉन पी और डी क्यू अपॉन क्यू ले लेते हैं। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ऑफ देयर वेरिएबल, तो log p इक्वल टू log q प्लस c1 लिखना चाहिए, लेकिन हमने चूंकि यहाँ पर log a लिखा हुआ है तो log a लिखने के पीछे रीजन क्या होता है, चूंकि log यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इसलिए क्या है दोनों हमारे पास बैलेंस हो जाएगा और हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ये लॉजिक होता है अपने पास है। लॉग क्यू प्लस लॉग ए इक्वल टू हो गया लॉग क्यू इंटू ए, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। डोंट डू दिस, ऐसा कभी भी मत करिए कि आप लॉग से लॉग को कैंसिल करके बता रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो एंटी लॉग के थ्रू कैंसिल होता है। तो p इक्वल टू क्यू हो गया। अब चूंकि देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि p क्या है, q पे डिपेंडेंट है, जबकि मैंने आपको बोला है कि हमारे पास p और q जो है एक दूसरे से फ्री होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हम इस p इक्वल टू क्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो आपको गिवन है। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, दिस इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये मेरे पास इक्वेशन थी, है ना। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू को पुट किया, तो क्यू ए एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्यू ए वाई हो गया, दोनों से मैंने क्यू को कॉमन निकाला। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्यू कॉमन निकल रहा है, क्योंकि मेरे पास क्यू कॉमन निकलेगा तो कितना आएगा, दिस इज ए एक्स प्लस वाई मिलेगा मुझे, है ना। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, दिस इज क्यू स्क्वायर ए मिलेगा, तो ए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए मिल जाएगा और इस क्यू को उठा के वापस हम यहाँ रख देंगे, तो पी इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा ए एक्स प्लस वाई। और इससे क्या होगा कि पी और क्यू जो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। जैसे क्यू और क्यू पी हमारे एक दूसरे से फ्री होंगे तो उसके बाद करना क्या है आपको, अब हम dz बराबर रखेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब देखिए यहाँ पर p और q की वैल्यू को पुट कर हमने, अब जैसे मैंने p और q की वैल्यू को पुट किया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, इस a का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें a dz इक्वल टू a इन ब्रैकेट ax प्लस वाई dx प्लस ax प्लस वाई dy। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए एक्स प्लस वाई को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा ए एक्स प्लस वाई
अंदर हमारे पास आएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे को क्या ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई। ओके, अगर मैं इस टर्म को अब सॉल्व करना चाहता हूँ क्या करूंगा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ पर ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी। तो जैसे मैं ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज ए डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी, ऐसा मिलेगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी, दिस इज ए इंटू जेड इक्वल टू टी इंटू डी टी प्लस बी। अब टी का मैं इंटीग्रल करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, टी स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। और टी मेरे पास है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ए जेड ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इस 4 पिट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, d3 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर जेड कॉस 2x प्लस वाई। तो अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर d की पावर 3 है, d की पावर 2 और 1 है, यानी कि पावर ओवरऑल 3 हो गई। यहाँ पर भी मेरे पास 1 और 2 है, यहाँ पे पावर 3 हो गई। जब भी अगर हमारे पास ये d जो होते हैं अगर वो सेम पावर के होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन होती है वो हमारी कहलाती है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस है। अब देखें कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि डी की जगह हम रखते हैं m और डी डैश की जगह रखते हैं हम 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, एम क्यू माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। पूरे से हमारा m कॉमन निकला तो हमने m कॉमन निकाल लिया तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास m इक्वल टू मिल गया 0 2 2। दो रूट्स मेरे पास रिपीट है और एक रूट्स मेरे पास डिस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन सी एफ इक्वल टू मिलेगा 5 1 बाय प्लस 5 2 बाय प्लस 2x x 5 2 बाय प्लस 2x। अब इसका हम निकालेंगे पी आई तो 1 अपॉन डी क्यू 4d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर। यहाँ से हम पहले डी को कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास जो इक्वेशन जो है वो मेरे पास 1 अपॉन डी माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई होगी। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं d की जगह 2 और d डैश की जगह 1 रखता हूं तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू मेरे पास बननी है 0। तो पहले हम क्या करते हैं कि d को ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर। हमने d को यहाँ लिख दिया तो 1 अपॉन डी का मतलब होता है कि हम इंटीग्रल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे मैं cos 2x प्लस वाई को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस वाई। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिखी आ जाएगी। अब मैंने क्या करा, इस d माइनस डी टू डी डैश को मैंने होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया और अब मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि अगर मैं d की जगह 2 और d डैश की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू बननी 0। तो इस रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये रूल क्या है, 1 अपॉन एफ डी डी डैश फाइव ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अगर मेरे पास एफ ऑफ ए बी की वैल्यू अगर मुझे 0 मिल रही है तो मैं क्या करूंगा कि पहले देख लूंगा कि इसका ऑर्डर कितना है। तो इसका ऑर्डर कितना चल रहा है बच्चों, यहाँ पर मेरा ऑर्डर चल रहा है 2। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर 2 टाइम डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा पार्शली। तो जैसे मैं डी स्क्वायर को अगर दो बार डिफरेंट करूंगा तो ये देगा मुझे 2 और 4 डी डी डैश को करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 0 और 4 डी डैश स्क्वायर करूंगा तो ये भी मिलेगा मुझे 0। यानी कि मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, है ना। तो मेरे पास फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2x प्लस वाई हो गया। सी एफ और पी आई को हम दोनों ऐड कर देंगे तो मेरे पास जेड इक्वल टू 5 1 बाय प्लस 5 2 y प्लस 2x x 5 2 y प्लस 2 x स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2x प्लस वाई मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर सकते थे। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस हमने यहाँ रखी हुई है। 30 लाइव क्लासेस होंगी जिसमें हम आपके पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोलन गुप्ता। थैंक यू सो मच।